जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जितने भी लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं उनके जो पेमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है कि पेमेंट करने के बाद दोबारा पे का ऑप्शन दिखा रहा है कि अगेन पे, और कुछ समस्या ऐसी आ रही है कि पेमेंट होने के बाद आपका एडमिशन कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, कि आपके डैशबोर्ड पे एडमिशन कार्ड जो आपका एक कह सकते हैं कि कंफर्मेशन दे दे कि आपका एडमिशन हो चुका है, ऐसे कुछ नोटिस आपको नहीं मिल रहा है। तो जिन लोगों का पेमेंट फंस जा रहा है कि पेमेंट होने के बाद भी दोबारा पेमेंट करने का ऑप्शन दे रहा है, ऐसा कंडीशन तब हो रहा है जब आप मेनली पेमेंट सैटरडे या संडे के दिन में कर रहे हैं। उस दिन में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस है पेमेंट का रिसीव करने का, वो उतना अच्छे से नहीं चल रहा है। ऐसे कई लोग हैं जिनका पेमेंट आज के डेट में फंसा था, आज उनका एडमिशन कंफर्म हुआ है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेनली अगर कोशिश करिए, अगर आपका बहुत कंपलसरी हो जा रहा है कि सैटरडे संडे के ही डेट में कट ऑफ है तो पेमेंट आप कर दीजिए, अदरवाइज़ पेमेंट आप फ्राइडे तक या मंडे से फ्राइडे के बीच में कर दीजिए। और आपका जो एडमिशन अगर बहुत, जिससे कुछ लोगों का ऐसा हुआ था कि पेमेंट फंसा था, उनका पेमेंट हो नहीं पाया था और हुआ उनके अकाउंट से तो कटा था पेमेंट, बट यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने रिसीव नहीं किया था, जिससे उनका एडमिशन कंफर्म नहीं हो पाया था। तो उस कंडीशन में क्या था कि आपको दोबारा पेमेंट करना पड़ा है। कई लोगों ने दोबारा पेमेंट किया है, उस दोबारा वाले पेमेंट से इनका एडमिशन कंफर्म हुआ है। जो पहला पेमेंट हुआ था वो रिफंड कैसे होगा, उसका प्रोसेस ये है कि आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रवेश भवन पे आना है। प्रवेश भवन में आने के बाद आपको एक ऑफलाइन एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन में आपको अपना जो पेमेंट करने का मोड रहा है, आपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किससे पेमेंट किया है, वो सारा डिटेल आपको लिखना है, डेट लिखना है, अपना स्क्रीनशॉट जो आपने लगाया है वो सारा एक एप्लीकेशन के साथ अटैच करके आपको प्रवेश भवन पे जब जमा करेंगे तो आपका 1 हफ्ते 15 दिन के अंदर आपका पेमेंट रिफंड होगा। ये प्रोसेस यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रिफंड का प्रोसेस है। और इस वीडियो में ये भी बात करने वाले कि जितने लोगों का एडमिशन हो चुका है उनके लिए क्या अगला काम होगा उनका, कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद उनको क्या काम करना है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जितने लोगों का एडमिशन हो चुका है उनके लिए अगला काम ये है कि अपना इनरोलमेंट कराना होता है। जो सब्जेक्ट आपको अलॉट होता है उस सारे डिपार्टमेंट में जा करके अपने सब्जेक्ट के बारे में कि मेरा ये सब्जेक्ट अलॉट हुआ है, मैं इस क्लास में MBA फर्स्ट ईयर या BSc फर्स्ट ईयर या BCom फर्स्ट ईयर जिस भी सब्जेक्ट में आपने एडमिशन लिया है वो आपको बताना रहेगा। आपका उस डिपार्टमेंट में नाम रजिस्टर्ड होगा, आपका फ़ोन नंबर लिखा जाएगा, जिससे क्या होगा कि जब क्लासेज स्टार्ट होंगे तो आपको एक इन्फॉर्मेशन, आपको वीडियो के आपको इन्फॉर्मेशन उस डिपार्टमेंट के द्वारा, चाहे नोटिस से, चाहे मैसेज से, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर प्रोवाइड कराया जाएगा। वो आपके लिए एक फ़ायदा होगा, जिससे कि आपको ज़्यादा दौड़ना नहीं पड़ेगा इन्फॉर्मेशन के लिए। और जो व्हाट्सएप ग्रुप अपना डिपार्टमेंट बनाएगा, जो सब्जेक्ट आपका होगा वो एक व्हाट्सएप ग्रुप डिपार्टमेंट के द्वारा बना दिया जाता है कि आपको आने वाले टाइम पे जब क्लासेस स्टार्ट होंगे तो सारे इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल सके। बात रही क्लास स्टार्ट होने की, तो कई सारे डिपार्टमेंट के क्लास स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग घर पे हैं अब आज सुन लिए कि एनरोलमेंट हो रहा है तो मुझे तुरंत पहुंचना चाहिए, इतना घबरा के मत आइएगा। आपका जो टाइमिंग हो आने का, आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद अपनी टाइमिंग से आइए। और इनरोलमेंट का जो प्रोसेस है वो इनरोलमेंट अपना फिर रिसिप्ट ले जाके, अपना जो एक फिर रिसिप्ट होगा वही ले जा करके आप देंगे वहाँ पे, तो आपको उसी पे इनरोलमेंट हो जाता है कि आपका किस सेक्शन में कौन सा सेक्शन आपको अलॉट हुआ है, कौन सी टाइमिंग पे आपका क्लास चलेगा। ये बात रहा इनरोलमेंट का। अगली बात करनी है हमको इस टॉपिक पे कि जो लोग एडमिशन ले रहे हैं, कुछ लोगों के सामने समस्या ये आ रही है कि जनरल कैटेगरी से उनका एडमिशन हो रहा है, मतलब जनरल कैटेगरी का कट ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रिलीज़ कर रही है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि OBC में है तो मैं जनरल से एडमिशन लूँ या ना लूँ। तो ये बेहिचक परेशान मत होइए। अगर आपका मार्क्स इतना है कि जनरल कैटेगरी से ओवर आपका नंबर आ रहा है, मान लीजिए 100 नंबर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ आया है और आपका 120 नंबर है, आप OBC से हैं, तो आप ये परेशान मत होइए कि OBC से आएगा तभी एडमिशन लेंगे। आप जनरल कैटेगरी से ही एडमिशन ले लीजिए। वो सीट जो OBC कैटेगरी का होगा, जो आपके लिए OBC के लिए रिजर्व रखा गया है, उसमें किसी और कैंडिडेट को सीट मिल जाएगा और आप जनरल कैटेगरी से अपना एक सीट अलॉट करवा लेंगे। ये रहा जनरल OBC SC ST का जो कन्फ्यूजन हो रहा था। आप किसी भी कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में एडमिशन ले सकते हैं। अगली बात यह करनी है कि जितने लोगों को हॉस्टल अलॉट होने वाली फैसिलिटीज़ थी, हॉस्टल अलॉट होने का, तो हॉस्टल जिस भी हॉस्टल में अलॉट होगा आपका, वो हॉस्टल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब आप फॉर्म एंट्रेंस एग्जाम का भर रहे थे उसी समय आपको हॉस्टल के ऑप्शन पे यस करना था, या तो मतलब आप हॉस्टल लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे हैं, उसमें यस या नो का टिक करना होता था। अगर आपने यस टिक किया है तो जैसे हॉस्टल अपने कट ऑफ रिलीज़ करना स्टार्ट करेगी तो आपको मैसेज या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नोटिस में मिल जाएगा कि हॉस्टल अलॉट होना स्टार्ट हो गया है। जो हॉस्टल आपको अलॉट होगा उस हॉस्टल पे आपको जा करके एक फॉर्मेलिटी के रूप में अपना जो वहाँ का फॉर्म होगा उस फॉर्म फिलअप करना है, अपना डॉक्यूमेंट लगाना, आधार, एड्रेस, ये सब जो लोकेशन डॉक्यूमेंट होते हैं उसका एक हॉस्टल के रूप में एक अच्छा वीडियो बना दिया जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ जमा करना होगा, जिसके बाद आपको रूम नंबर वहाँ से बता दिया जाएगा कि किस रूम में आपको सीट अलॉट हुआ है। बात करें हॉस्टल में कैसे सीट मिलते हैं, हॉस्टल में जो सीट मिलेंगे, कई सीट ऐसे होते हैं, कई सारे रूम ऐसे होते हैं जो एक रूम में सिर्फ अकेले एक लोग रहते हैं, कई रूम ऐसे होते हैं जो डबल लोग रहते हैं, 2 लोग एक रूम में एडजस्ट किए जाते हैं। और बात करें कि वहाँ जो भोजन की व्यवस्था होती है, कई सारे हॉस्टल में मेस है, लेकिन मेस होने के साथ ही साथ कुछ ऐसी भी फैसिलिटीज़ होती हैं कि अगर आप अपना खुद का खाना खुद ही बनाना चाह रहे हैं तो आप बना सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है।
और जो मेस का पेमेंट होता है कि मेस का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, तो लगभग 45 से 50 पर मील, मतलब आप सुबह का खाना खा रहे हैं तो 50 रुपये नॉर्मल डेज में होता है, संडे को कुछ 60-70 रुपये के आसपास पेमेंट होता है कुछ स्पेशल के रूप में, कि कुछ स्पेशल फूड बनाया जा रहा है तो उसके लिए अलग चार्ज आपको देना पड़ता है। ये रहा हॉस्टल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और आपको कौन सा इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या नोटिस चाहिए, क्या जानकारी आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड चाहिए, आप जरूर कमेंट करिएगा, उसका जल्द से जल्द और सही से सही इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर पहुँचाया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।